वेलकम टू यूनिट फाइट जंगे में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सारे जो फाइट है उनके बारे में बात की 302 की, पर आप बात करेंगे मेन इवेंट की। मेन इवेंट है डस्टिन पोरियर वर्सेस इस्लाम माखाचेव लाइट वेट टाइटल के लिए। मैं आगे कोई भी बात करूँ ना, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। डस्टिन पोरियर ये फाइट जीत सकता है। यस। सबसे पहले बात करेंगे इस्लाम माखाचेव की। मेरा मानना है कि दुनिया जो है ना, इस्लाम माखाचेव के साथ फेयर नहीं रही है। इस्लाम माखाचेव बेचारा जब से ऊपर, हबीब के जाने के बाद से जब से ऊपर आया है, तब से हर जगह पे यही सवाल हो रहा है कि यार हबीब से बुरा है कि अच्छा है, हबीब से बेहतर फाइटर है कि हबीब बेहतर फाइटर था। यार क्यों? इस्लाम को तुम अलग से जज नहीं कर सकते क्या? हबीब से तुलना किए बिना कांस्टेंट कंपैरिजन जो हो रहा है उसका हबीब के साथ, ये सही नहीं है, फेयर नहीं है। हबीब एक अलग तरह का फाइटर था, इस्लाम एक अलग तरह का फाइटर है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि दोनों में ज़्यादा बेहतर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट क्लियरली इस्लाम माखाचेव है। इस्लाम माखाचेव अपनी ज़िंदगी में वहाँ खड़ा हुआ है कि अगर वो ये वर्ड डिफेंड करता है, और मेरा मानना है कि उसको डिफेंड करके 170 में चला जाना चाहिए। और अगर वो 170 का टाइटल जीतता है तो फिर जो गोट के कंपैरिजन है ना, वो चालू हो जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे को ही इज़ फनी। इस्लाम माखाचेव इज़ फनी। आई लाइक फनी पीपल। जहाँ तक डस्टिन पोरियर की बात है, डस्टिन पोरियर अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मुकाम में खड़ा है जहाँ पे वो सब कुछ हासिल कर चुका है सिवाय अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। और यही बात इस्लाम माखाचेव के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डस्टिन पोरियर उन लोगों में से एक है जो ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो ही कैन राइज अप टू द ओकेजन। दोस्त, उस दिन बस्टर डगलस को माइक टाइसन नहीं हराने वाला था, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि बस्टर डगलस रोज अप टू द ओकेजन। एंड अगर कोई फाइटर ऐसा है जो राइज अप टू द ओकेजन कर सकता है, वो डस्टिन पोरियर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डस्टिन पोरियर के जीतने के चांसेस हैं। ठीक, चलिए अब इस फाइट का एनालिसिस करते हैं। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है ना, तो मैं आप एक एक करके स्ट्राइकिंग के अलग अलग एस्पेक्ट की बात करूंगा। सबसे पहले अगर बात करें हम, पावर किसके पास ज़्यादा है? इस बात पे कोई डाउट है कि पावर डस्टिन पोरियर के पास ज़्यादा है? बस थोड़ा सा ही ज़्यादा है, पर है। कौन बेहतर स्ट्राइकर है? मेरा मानना है कि इस्लाम जो है ना, जितना लोग उसको क्रेडिट देते हैं, इस्लाम उससे कहीं बेहतर स्ट्राइकर है, पर डस्टिन पोरियर उससे थोड़ा सा बेहतर है। सॉरी। पेन थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करें कि किसकी चिन कितनी स्ट्रांग है और कितनी बीटिंग लेने के बाद भी कोई आदमी बना रह सकता फाइट में, दोस्त इस मामले में क्लियर एडवांटेज है डस्टिन पोरियर को। डस्टिन पोरियर 5 राउंड बना रहेगा फाइट में, कितनी भी बीटिंग हो जाए। अगर हम करें कि ऑन फीट या फिर ऑन ग्राउंड ओवरकमिंग द एडवर्सिटी वाली बात है, तो हमने डस्टिन पोरियर को मल्टीपल टाइम्स देखा है कि वो फाइट हार रहा है और फिर जीत जाता है। इस्लाम के साथ हमने ये नहीं देखा, क्योंकि मोस्टली इस्लाम जो है फाइट को डोमिनेट करता है। तो इस मामले में आपको ये समझना होगा कि मैं ओवरकमिंग द एडवर्सिटी में इस्लाम को पॉइंट दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कभी एडवर्स पोजीशन में था ही नहीं। तो एक्चुअली उसके लिए ये क्रेडिट की बात है। आप सोचेंगे साला ये तो बोल रहा है कि यार बेटर बॉक्सर है डस्टिन, थोड़ा फास्टर भी है। स्ट्राइकिंग में अगर देखें तो पावर भी डस्टिन के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, और एडवर्सिटी भी ओवरकम कर सकता है। और एक और बात मैं बताता हूँ, देखिए इस्लाम एक्चुअली बहुत अच्छा स्ट्राइकर है, बट जब वो साउथ पा के खिलाफ फाइट करता है ना, तो प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो है पेस को पुश करने की कोशिश करता है ना। पर जब साउथ पा को के लिए वो जब आगे बढ़ता है ना, तो उसे इस साइड जाना पड़ता है, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड पुश करने के लिए। और ऐसे समय में वो कभी कभी जो है ना अपने गार्ड डाउन कर देता है और डिफेंसिवली थोड़ा वीक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को अगर कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है तो वो है डस्टिन पोरियर। ये दिक्कत वाली बात। स्ट्राइकिंग में हर जगह पर रेड सिग्नल है। ऑल दो इस्लाम बहुत अच्छा फाइटर, फिर जीतने के चांसेस तो डस्टिन ही ज़्यादा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमने अभी रेसलिंग की बात नहीं की। रेसलिंग में मैं इस्लाम की बात करूं उससे पहले डस्टिन की बात करता हूँ। डस्टिन ठीक ठाक रेसलर है, ठीक ठाक डिफेंस है, ग्राउंड पे अच्छा है एक्चुअली। बट डस्टिन की एक बात है, डस्टिन जो है बॉटम पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। आप समझ रहे हैं? बॉटम पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। वो गार्ड पुल करता है रादर देन कि उठ के कोशिश करे कि वो वापस से फाइट पे आए।
उठने की कोशिश करने की जगह आप ना मतलब हिप टॉस करते हैं और हल्का सा हाथ बीच में लाते हैं, घुटने बीच में लाते हैं और उठने की कोशिश करते हैं। डस्टिन ये सब नहीं करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, अपना गार्ड पुल कर लेता है। और अगर ये गलती वो इस्लाम मकाचेव के साथ करेगा ना तो गेम सेट मैच है। इसके अलावा इस्लाम इस समय लाइट वेट डिवीजन में सबसे बेहतरीन रेसलर है। अगर फाइट ग्राउंड पे जाती है ना तो गेम सेट मैच है। और ये तुरुप का इक्का है इस्लाम का। इस्लाम को जब कभी लगे ना कि मेरे ख्याल से इस्लाम जो है स्ट्राइकिंग करने की कोशिश करेगा, और जब कभी इस्लाम को लगे ना कि कोई भी दिक्कत हो रही है, उसके पास फुल चांस है कि वो फाइट को ग्राउंड पे ले जाए, क्योंकि ग्राउंड पे उसे क्लियर आ जाए। अब जहाँ तक मेरे प्रेडिक्शन की बात है, मेरा दिल कहता है कि दोनों ही जीत जाए यार। मेरा तो दिल कहता है कि इस्लाम यहाँ से जीत के वहाँ पे भी जीते। मैं एक्चुअली इस्लाम ने एक बात कही कि मैं बिलाल मोहम्मद के खिलाफ फाइट करना चाहता हूँ 170 में। दोस्त, आई वुड लाइक टू सी दैट। इसलिए नहीं कि वो फाइट बहुत कॉम्पिटेटिव होगी, मेरा मानना है कि बिलाल के साथ दुनिया ने बहुत गलत किया है एंड ही डिजर्व बेटर। ऑल दो आई लाइक लियोन एडवर्ड्स। मैं उन रेयर लोगों में था जिसने पहली फाइट के बारे में भी कहा था कि इस्लाम और लियोन एडवर्ड्स जीतेगा कमारू उस्मान के खिलाफ। आप जाके देख सकते हैं। अब दिमाग कहता है कि यार देयर इज नो चांस फॉर डस्टिन पोरियर। ऐसा अगर होता तो डस्टिन पोरियर पे लगाया जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसके चांसेस ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि उसके ऑड्स बेहतर है। ठीक। अब बताइए आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थे इन फट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।